ब्रेन बूस्टेबल संस्था के छात्रों ने गणित के प्रश्नों को चुटकी में किया हल। आपको बता दें, ब्रेन बूस्टेबल संस्था के डायरेक्टर श्री अरिहंत जैन द्वारा अबेकस वैदिक गणित और 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा पहाड़े सुनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का संचालन श्रीमती जिया गुप्ता द्वारा किया गया। अबेकस की प्रतियोगिता में बच्चों ने बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बिना कॉपी पेन की सहायता से चुटकियों में हल कर दिया। वहीं वैदिक गणित की प्रतियोगिता में भी बच्चों ने 50 प्रश्नों को मात्र 10 मिनट में हल कर दिया। पहाड़े सुनाने की प्रतियोगिता में 1 मिनट में 7 पहाड़े सुनाए। जो पहाड़े इस प्रकार थे: 11, 21, 31, 41। अरिहंत जैन ने बताया, इस प्रतियोगिता को कराने का मुख्य उद्देश्य बच्चों में प्रतियोगिता में भाग लेने में आत्मविश्वास बढ़ता है तथा गणित में बच्चों की रुचि को उत्पन्न करता है। मेरा नाम अरिहंत जैन है, डायरेक्टर ऑफ ब्रेन बूस्टेबल एकेडमी। हम बच्चों को अबेकस वैदिक मैथ्स की क्लासेस कराते हैं। आज उसी का हमारे यहाँ अबेकस वैदिक मैथ्स और 1 मिनट में मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स सुनाने का कंपटीशन था, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों ने बहुत ही अच्छे से आंसर्स करे और बच्चों ने प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान बड़ी जल्दी से प्राप्त किए। और बच्चे हमारे यहाँ सेंटर पे अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। अलग अलग प्रोग्राम्स हमारे यहाँ कराए जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चे और सीखें, अच्छे सीखें। आज का जो प्रोग्राम सर के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया वो बहुत ही बेस्ट था और बच्चों ने आज अपने एफर्ट्स भी इसमें दिखाए और मेहनत भी की ड्यू टू सर, क्योंकि सर ने बच्चों को इतना अच्छे से ट्रेन किया कि आज उनके माइंड में था कि हाँ हमें भी कुछ करना है और मेडल लाना है। तो मेरी बेटी ने तो बहुत मेहनत करी थी, मतलब इस टास्क था उसके लिए कि हाँ आज कुछ अचीव करना है। तो शी गॉट 2 मेडल्स, सेकंड प्राइज। हाँ सॉरी, ये कि जैसे जैसे सर बताएं आगे मेहनत करें और उसी बात पे चले जहाँ सक्सेस हो। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं फर्स्ट आया हूँ। मैं दूसरों बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आप भी वैदिक मैथ्स ज्वाइन करें, जिससे कि आपके मैथ्स में आसानी से सॉल्व कर सकें सब। सर हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। सर का कोई प्रोग्राम हो तो वो भी ले लेते हैं। मानक मऊ बस स्टैंड पर स्मार्ट सिटी की 37 करोड़ की 7 परियोजनाओं का हुआ शिलान्यास। दी जानकारी आपको बता दें, सहारनपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 37 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास की गई परियोजनाओं में रामनगर बादशाहपुर, नवादा रोड, मल्हीपुर रोड स्थित विद्यालयों को स्मार्ट बनाए जाने का कार्य, चिलकाना रोड, वार्ड नंबर 77 में रोड, इंटरलॉकिंग, सीवरेज आदि कार्य, नगर निगम परिसर में गैराज के पुनर्विकास का निर्माण तथा मानक मऊ में इलेक्ट्रॉनिक बसों का चार्जिंग स्टेशन आदि शामिल है। शिलान्यास महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, नगर विधायक राजीव गुम्बर, रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र निम, स्मार्ट सिटी की सीईओ नगराध्यक्ष गजल भारद्वाज ने वेद मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजन के बाद नारियल फोड़कर किया। मानक मऊ स्थित सहारनपुर स्मार्ट सिटी के तहत 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इनमें मानक मऊ में 25 बसों के चार्जिंग स्टेशन निर्माण हेतु 1643.46 लाख की लागत का कार्य, ग्राम रामनगर बादशाहपुर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट बनाए जाने हेतु 58.5 लाख रुपए की लागत से कार्य, नवादा रोड स्थित कंपोजिट स्कूल को स्मार्ट बनाए जाने हेतु 85.3 लाख की लागत से कार्य, मल्हीपुर रोड पर अंबेडकर भवन के सामने प्राथमिक विद्यालय को स्मार्ट बनाए जाने हेतु 55.57 लाख रुपए की लागत से कार्य, 100 दुकानों का निर्माण कराए जाने हेतु 1276.68 लाख की लागत का कार्य शामिल है। इसके अलावा नगर निगम परिसर में पार्किंग कम ऑफिस भवन का निर्माण हेतु 448.25 लाख की लागत का कार्य और चिलकाना रोड, वार्ड नंबर 77 में रोड, इंटरलॉकिंग, सीवरेज, रिटेनिंग वॉल, कलवर्ट के निर्माण हेतु 137 लाख रुपए की लागत के कार्य का भी शिलान्यास किया गया। दिल्ली रोड स्थित सेंट्रल पार्क कॉलोनी में पंजाब केसरी अखबार के पत्रकार मनोज मिड्डा के घर में घुसा सांप, मचा हड़कंप। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित सेंट्रल पार्क कॉलोनी में पंजाब केसरी अखबार के पत्रकार मनोज मिड्डा के घर में अचानक जंगल से निकलकर एक सांप घुस गया, जिसे देखकर घर में मौजूद परिवार वाले दहशत में आ गए और पूरा परिवार घर के अंदर बंद हो गया। आसपास के लोग शोर मचाने पर वहां पर इकट्ठा हुए, लेकिन किसी ने भी सांप को पकड़ने की हिम्मत नहीं की। तो वहीं मनोज मिड्डा ने इसकी सूचना खेड़ा अफगान निवासी सांप पकड़ने वाले श्रवण कुमार को दी। श्रवण कुमार अपने सूचना मिलते ही 7 वर्षीय पुत्र शौर्य के साथ सांप का रेस्क्यू करने पंजाब केसरी अखबार के पत्रकार
के यहाँ पहुंच गए, जहां पर उनके 7 वर्षीय पुत्र शौर्य ने सांप को पकड़कर थैले में बंद कर लिया, जिसके बाद सभी परिवार वालों ने राहत की सांस ली। तो वहीं सभी परिवार वाले शौर्य की हिम्मत को देखकर दंग रह गए। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम मनोज मिड्डा है। क्या? मैं सहारनपुर में पत्रकार हूँ। जी जी। पंजाब केसरी का ब्यूरो चीफ जनपद सहारनपुर। आज मैं अपने कार्यालय पे था तो घर से सूचना आई कि घर के अंदर सांप घुस गया। मैंने अपने साथियों से संपर्क किया, मुझे श्रवण सर्प मित्र का नंबर मिला। मैंने श्रवण जी से संपर्क किया। श्रवण जी ने कहा मैं 20 या 25 मिनट में पहुँच रहा हूँ। मुश्किल से 25 मिनट में ये आ गए और इनके साथ एक बच्चा आया, इसका नाम शौर्य सर्प मित्र है। इस बच्चे ने बड़ी हिम्मत के साथ उस सांप को पकड़ा और मैं इस बच्चे को दाद देना चाहता हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में इसने सांप पकड़ा और सांप को सकुशल निकाल कर थैले में बंद किया। अब जाकर जंगल में रेस्क्यू करेंगे उसका। और मैं श्रवण कुमार जी का भी तहे दिल से आपके घर में सांप था तो क्या आपको कैसा लगा आपके परिवार को? जब मेरे घर में सांप था तो मेरा परिवार पूरे दहशत में आ गया था और उन्होंने अपने आप को अंदर बंद कर लिया था और कोई भी बाहर नहीं निकला। जब तक सांप नहीं पकड़ा गया तब तक मेरा परिवार अंदर अपने आप को बंद करके रहा। फ़ोन पे संपर्क होता रहा। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था, परंतु किसी की हिम्मत नहीं थी कि सांप को बाहर निकालने की कोशिश करते। तो मैं श्रवण कुमार जी का फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने उस सांप को मेरे घर से रेस्क्यू किया। ठीक, धन्यवाद। दिल्ली रोड स्थित बीजेपी कार्यालय पर महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा हेतु प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन द्वारा बैठक की गई। आयोजित दी जानकारी आपको बता दे, भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। एक विशेष कार्यक्रम जनसंपर्क से जन समर्थन किया जा रहा है। महाजनसंपर्क अभियान को लेकर समीक्षा बैठक दिल्ली रोड स्थित बीजेपी कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक को प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन द्वारा संबोधित किया गया। इस दौरान बैठक में नगर विधायक राजीव गुंबर, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन एवं पूर्व विधायक जगपाल सिंह सहित सभी पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। बैठक में महाजनसंपर्क अभियान को लेकर प्रदेश मंत्री द्वारा सभी को संबोधित भी किया गया तथा संबंधित जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महाजनसंपर्क का अभियान हमने लिया था और उस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम किए। उसी श्रृंखला में इस समय जनसंपर्क से जन समर्थन ये एक विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है और उस कार्यक्रम की समीक्षा और पूरे महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा के लिए हम लोग बैठे हैं। और हमको बड़ा हर्ष है कि मिशन 2024 में पूरा देश और पूरा सहारनपुर से जो हमको जनमत मिल रहा है, वो सभी लोग चाहते हैं, सहारनपुर वासी चाहते हैं कि फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री एक बार फिर बने। तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये अभियान है और इस अभियान में बहुत सफलता मिली है। सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में भागीदारी कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमको जन आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। देखिए 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के बलबूते पर और हमने जो जन कल्याण के काम किए हैं, जन सेवा का काम किया है, उस सब के कारण से केवल भारतीय जनता पार्टी है जो आज बाकी दलों से आगे बढ़ी हुई है। आप देखेंगे कि फील्ड में कहीं पर भी जनता के बीच में कोई भी राजनीतिक दल कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी जो राजनीतिक दल हैं, जो विपक्ष है, वो कहीं दूर दूर कहीं बैठकें कर रहे हैं आपस में, लेकिन जनता के बीच में कोई नहीं जा रहा है। जनता के बीच में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, क्योंकि हम ही वो पार्टी है, हम ही वो कार्यकर्ता है जो अपने 9 साल की उपलब्धियां लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, आप कुछ पार्षद हैं जो पार्षद जीते हैं, वो अभी भी वो नहीं जा पाए, यहाँ पर विकास नहीं हुआ। माननीय मेयर साहब हैं, सारे विकास कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और हम लोग सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ में दूसरी बार यहाँ पर बोर्ड बना है। पिछली बार से अधिक पार्षद हमारे जीते हैं। निश्चित तौर पर पूरे शहर को हम स्मार्ट बनाने के लिए एक नींव जो पिछले 5 वर्ष में तैयार हुई है, उस पर भव्य इमारत बनेगी। आप बिल्कुल भी जनता ने जो हमको जन विश्वास दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, सहारनपुर शहर सुंदरतम शहर बनेगा। आज की जो विशेष बैठक है वह
भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले 1 महीने से महा जनसंपर्क अभियान 2024 चलाया जा रहा था। तो इसकी बहुत ही आशातीत से भी ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई है। लोगों में विश्वास है कि जो भी जन कल्याण की योजनाएं केंद्र की सरकार लाई है और जिस तरह का कार्य सरकार कर रही है उसको लोग लेके उत्साहित हैं और एक बार पुनः 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार को लाने के लिए कृत संकल्प है। आज इसकी समीक्षा की बैठक रखी गई थी और इसमें हम लोग को आशातीत से भी ज़्यादा परिणाम मिले। बकरा ईद पर काटे गए पशुओं के अवशेषों से भरा ट्रक जिला अस्पताल रोड पर पलटा। तुरंत निगम की गाड़ी व बुलडोजर अवशेषों को उठाने पहुंची। आपको बता दें, बृहस्पतिवार को बकरा ईद का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और जमकर पशुओं का कटान भी किया गया। बकरा ईद पर भारी मात्रा में पशुओं का कटान किया गया और उन पशुओं के कटान के बाद उनके अवशेषों को उचित स्थान पर ले जाकर दफनाया जाना था। लेकिन जैसे ही अवशेषों को लेकर ट्रक जिलाधिकारी आवास के सामने से गुजर रहा था, अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गया, जिसके बाद सड़क पर बकरा ईद पर काटे गए पशुओं के अवशेष सड़क पर बिखर गए। तुरंत इसकी सूचना स्थानीय निवासियों ने निगम को दी और नगर निगम की जेसीबी और कूड़ा उठाने की गाड़ी मौके पर पहुंची और सड़क पर फैले ईद पर काटे गए पशुओं के अवशेष सड़क से उठाने शुरू किए गए। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर मांगे पूरी ना होने को लेकर आशाओं ने आत्मदाह की दी चेतावनी दी। जानकारी आपको बता दे, हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर आशाओं का वेतन ना मिलने को लेकर कई दिनों से धरना चल रहा है और उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग का पुतला दहन भी किया जा चुका है, लेकिन मांगे अभी तक उनकी पूरी नहीं हुई है, जिसको लेकर आशाओं में आक्रोश व्याप्त है और आशाओं ने आज आत्मदाह की चेतावनी भी दी है तथा संबंधित जानकारी दी। आज हमारे आशाओं के इस धरने को, आशा और संगिनियों के लगातार 8वां दिन है। 8वें दिन में आज प्रवेश कर चुके हैं। इन आशाओं को ही तो कोरोना काल में पूरे देश की स्वास्थ्य विभाग में आशा बनी, जिन्होंने कोरोना काल से कोरोना को भगाने का काम किया। उन आशाओं को योगी जी और मोदी जी ने जिन्होंने प्रोत्साहन राशि देने का काम किया 1500 रुपये पर महीने, उनके द्वारा हर महीने इन लोगों को जो मानदेय आता है, फिक्स नहीं आता लेकिन काम का मानदेय आता है, वो भी लगातार आ रहा है। लेकिन पिछले 15-20 महीने से जो हमारे ज़िले के अधिकारी हैं, खालिद जी, ब्रजेश जी, ज्ञानेंद्र शुक्ला जी या सीएमओ साहब कह लो, सब ने मिलकर इनका पैसा खाने का काम कर रखा है। आशाओं ने आवाज़ उठाने का काम किया, नहीं दबाने का काम करते हैं। अब प्रधान संगठन के तहत जब ये लोग हमारे पास आई तो हमने मिलकर इनकी बात उठाने का काम किया। आज ये आशा हतोत्साहित हैं। कल से 24 घंटे का धरना शुरू हो जाएगा इनका, सुबह से रात तक का। सभी आशाएं यहीं रहेंगी और 3 तारीख से आमरण अनशन शुरू करेंगी कुछ आशाएं और मैं साथ में, और तब भी कुछ ना हुआ तो 10 आशाएं ऐसी हैं जो कहने को तैयार है कि 5 तारीख को आत्मदाह करने का काम करेंगे। आईटीसी रोड स्थित सर्किट हाउस सभागार में हिंदू रक्षा सेना द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन दी। जानकारी आपको बता दे, आईटीसी रोड स्थित सर्किट हाउस सभागार में हिंदू रक्षा सेना द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी पहुंचे, जिन्होंने बताया कि हिंदू रक्षा सेना अपने संगठन का विस्तार कर रही है, जिसको लेकर सहारनपुर आना हुआ। इस संबंध में उन्होंने जानकारी भी दी। आने का उद्देश्य क्या कहना चाहते हैं? हिंदू रक्षा सेना का पूरे देश में संगठन के विस्तार के उद्देश्य से आना हुआ है। उसी के अभियान के तहत हिंदू रक्षा सेना हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहती है, जागृत करना चाहती है, क्योंकि आज भारत हिंदुओं का देश होने के बावजूद भी दूसरी श्रेणी का नागरिक हो गया है। हिंदुओं पर आए दिन अत्याचार होते हैं, आए दिन हमले होते हैं, आए दिन हिंदुओं के साथ लव जिहाद, लैंड जिहाद और सर तन से जुदा, तन सर से जुदा ऐसी जिहाद होती है। 72 हुरों को पाने के लिए आतंकवादी जिहादी पागल है। सरकार उन पर लगाम लगाए, ये हम ऐसी मांग करते हैं सरकार से, और उनको प्रतिबंध ऐसा लगाए और उनको ऐसा सबक सिखाए जो दोबारा कोई जिहादी काम न कर सके। हिंदू रक्षा सेना निरंतर इसमें संघर्ष कर रही है
उसी के क्रम में सहारनपुर आना हुआ। तो किस तरह विस्तार होगा? आज हमने ये तय किया है कि इनको उत्तर प्रदेश का संगठन मंत्री प्रवेश योगी जी को बनाया जाता है। प्रवेश योगी यहाँ उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री के नाते काम करेंगे और बाकी जिले की कार्यकारिणी पर भी अभी चर्चा होगी, तो जिले की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। क्योंकि 2023 में हमने प्रारंभ में हिंदू रक्षा सेना पूरे देश की भंग कर दी थी, तो उसका पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है, पुनर्नवीनीकरण करने की प्रक्रिया चाहिए। उसी के तहत अपने आप मालूम ही आपके यहाँ के प्रवेश योगी जी हैं, उनको प्रदेश का संगठन मंत्री नियुक्त किया गया है। कलेक्ट्रेट में समस्त केबल ऑपरेटर्स एवं ब्रॉडबैंड ऑपरेटर्स ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में समस्त केबल ऑपरेटर्स एवं ब्रॉडबैंड ऑपरेटर्स अपनी मांगों को लेकर पहुंचे और प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि निगम के कर्मचारियों द्वारा उनकी केबल वायर बिना किसी नोटिस के काट दी गई, जिसको लेकर उन्हें काफी समस्या हुई है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को अवगत कराते हुए संबंधित ज्ञापन सौंपते हुए जानकारी दी। आपका नाम और मेरा नाम राजकुमार शर्मा, राजू भारद्वाज कहते हैं लोग बाग। केबल का व्यवसायी हूँ मैं, और हमारा जो केबल के काम में निगम ने टैक्स हमारे पर रोपित किया है। 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, 1 रुपया प्रति मीटर किराया, जो हम देने में दोनों चीज़ असमर्थ हैं। क्योंकि हमारा व्यवसाय पिछले कुछ सालों में सारा DTH पे चला गया है और 25% कनेक्शन बचे हैं। 25% कनेक्शन के अंदर कोई भी ऑपरेटर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। उसके परिवार का पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। उन्होंने टैक्स लगाया 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, 1 रुपया प्रति मीटर केबल की तार का किराया, ये जमा करें हमें। अगर नहीं मान लिया आपकी मांग पूरी होती है तो आगे क्या रहेगा? आगे तो व्यवसाय छोड़ देंगे साहब, हम काम छोड़ देंगे। सक्षम नहीं है चलाने में, क्योंकि हमारे मान लो 200 कनेक्शन से ऊपर का ऑपरेटर इस शहर में बचा नहीं, और 200 कनेक्शन वाला ऑपरेटर 10-15 हज़ार रुपये महीना कमाता है। उसमें 5-7 हज़ार रुपये लड़के को भी देता है, 1-1.5 हज़ार रुपये मेंटेनेंस लग जाते हैं, 1.5 हज़ार रुपये बिजली का बिल भी है, उसका 5-6 हज़ार रुपये के लिए क्यों तो काम करेगा, क्यों छोड़ेगा। यही धंधा बचा है सिर्फ फिलहाल।